बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द रोल ऑफ लीडरशिप इन कॉर्पोरेट कल्चर। लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था बिजनेस एथिक्स, वैल्यूएशन, इंटेंशन के बारे में कि फाइनल डिसीजन में एक इंडिविजुअल की क्या इंटेंशन है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या रोल प्ले करती है, उसके लिए कौन सा चीज़ इनकंसिस्टेंट होता है या कंसिस्टेंट नहीं होता जब वो इथिकल जजमेंट करता है। इससे पहले हमने फिर वो अपॉर्चुनिटी के बारे में, ओबीडियंस टू अथॉरिटी के कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए मतलब जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है इथिकल, उसमें क्या उसका किरदार है। तो ओबीडियंस टू अथॉरिटी हमने ये डिस्कस किया था, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, अपॉर्चुनिटी और ओबीडियंस टू अथॉरिटी। और इसके अलावा फिर हमने ये डिस्कस किया था कि बिजनेस एथिक्स इवैल्यूएशन और इसकी इंटेंशन क्या है, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन-कौन से चीज़ों को हम कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं। और एक बंदे की इंटेंशन क्या है जब वो फाइनल डिसीजन बनाता है, और उसका लास्ट स्टेप क्या है कि कैसे वो जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेता है। अगर इंटेंशंस और बिहेवियर जो है नॉट कंसिस्टेंट नहीं होते तो एथिकल जजमेंट जो है उसमें एक बंदा गिल्टी फील करता है। इस तरह हमने एक मिसाल दिया था लास्ट टाइम, एक लड़की के बारे में कि इसको अगर काम दिया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो अगर वो नहीं कर सकती सॉरी, तो उसके लिए अगर वो फिर हाँ भी कर ले, वो काम कर भी ले तो उसमें वो गिल्टी महसूस करेगी। वजह यही है कि काम एक बंदे को आता है और वो कर सकता हो तो उसके लिए कोई वो नहीं है, वो कर सकता है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप असल में उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप अपने फॉलोअर्स को क्या करते हो, इंस्पायर करते हो ताकि वो काम कर सके आपके साथ। क्या करें जी? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्ट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, उसको जो है आपका इम्पैक्ट जाता है कि किस तरह वो गोल की तरफ जाए। गोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फिर अपनी वैल्यू बनाना, कस्टमर यानी मार्केट शेयर बनाना। So all these things are very important whenever we talk about leadership in a corporate culture or in a organization. In an organization मतलब कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लीडरशिप में सबसे ज़्यादा वो कौन सी चीज़ है जो डायरेक्ट असल में जो हमारे पास मुख्तलिफ वो लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं। अगर आप देख लें तो उसमें ऑटोक्रेटिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है, मोनार्ची वाला स्टाइल, इसी तरह हमारे पास मोनार्की जिसको कहते हैं, इसी तरह फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है। सो दीज आर द स्टाइल्स और द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडरशिप दैट आर ऑलमोस्ट यूज्ड थ्रू द वर्ल्ड। फिर उसमें जो है हमारा ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है आजकल, और तकरीबन वेस्टर्न से लेकर यहाँ हमारे एशियन कल्चर में भी वो भी है, वो है डेमोक्रेटिक। इसी तरह जो है हम अपने डेमोक्रेटिक स्टाइल को जो है ज़्यादा अपनाएं। तो बात करने का मकसद ये है कि कैसा स्टाइल, असल में स्टाइल तो फिर वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन अगर आप देख लें तो लीडर क्या कर रहा है, लीडरशिप यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हमें वो एबिलिटी, वो अथॉरिटी दे रहा है कि कैसे आप किसी को गाइड करोगे, उसको डायरेक्ट करोगे ताकि वो आप गोल को अचीव कर सको। क्या करो जी? गोल को अचीव कर सको। और लीडर का की इन्फ्लुएंस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट कल्चर को बनाना, उसकी एथिकल पोस्चर बनाना। लीडर्स क्या कर रहे हैं कि किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें एथिकल पोस्चर बनाने की, यार किसी तरह आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं तो उसमें जो आपके एम्प्लॉइज हैं किसी तरह आपकी बातों से वो मुतासिर हो। जब आपकी बातों से मुतासिर होगे तब वो काम चलेगा ना। अगर कोई आपकी बात में वो मुतासिर कुन चीज़ नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग आपको फिर उसी तरह फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है? दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है
कि जब आप लीडरशिप स्टाइल की बात करते हो तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर भी आ जाता है, एम्प्लॉयज एक्सेप्टेंस भी आ जाता है, उसमें उसकी अडेरेंस भी आ जाता है कि उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज क्या है। तो लीडरशिप स्टाइल जिस तरह मैंने पहले वजाहत की कि उसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, इसी तरह जो है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, और इसी तरह जो है हमारे पास जो है लेजर, इसी तरह और भी कुछ स्टाइल्स हैं जो लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मतलब उसमें एम्प्लॉयज एक्सेप्टेंस है, adherence to organizational norms and values है, so these are very important। और ये इन्फ्लुएंस कहाँ पर जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का? इसी पे जाता है, एम्प्लॉयज एक्सेप्टेंस पे जाता है, उसकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे जाता है, क्योंकि वो एक मखसूस इदारे में काम कर रहा है और उसका इम्पैक्ट का मतलब उसका इम्पैक्ट ही वहां पर जाए। ज़रूरी बात यह है कि आप किसी तरह उस एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकें, उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को जो है एनहांस की जाए। नॉर्म्स और वैल्यूज़ से क्या मुराद है कि यार वो किसी तरह उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपने आप को फिट कर सके। हमारा मकसद क्या है कि किसी तरह अपने एम्प्लॉयज़ को फिट किया जाए। फिट से क्या मुराद है कि यार वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो एक्सेप्ट करें और उसको वो फॉलो करें। ठीक है? अब इसके साथ-साथ जो है अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो द रोल ऑफ लीडरशिप इन डेवलपिंग एथिक्स प्लान है, तो उसमें हमारे पास कुछ ये प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट से क्या मुराद है? जो बंदा एक फर्म वैल्यू में अपने आप की एग्जिस्टेंस को मतलब उसमें एथिक्स और अपनी कंप्लायंस प्रोग्राम के साथ देखता रहता है, तो क्या करेगा? ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करेगा। सेल्फ असेसमेंट किसी प्रोग्राम का भी हो सकता है, ठीक है? किसी इदारे का भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है। और हमने क्या करना है, उसमें कमिटमेंट रखना है अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ। क्या करना है जी? कमिटमेंट रखना है अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ। कमिटमेंट से क्या मुराद है कि जो काम आपको दिया जाता है, तो उसको उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो है आपने कंप्लीट करना है, या उसको जो है आपने बर्बाद करना है। अब उसी काम को जो है आपने पोस्ट और उसमें जो है कोड ऑफ एथिक्स अवेलेबल जो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। अब उसमें अंदर आपने कोड ऑफ एथिक्स बनाने हैं, आपने उन लोगों को बताना है, आपने पब्लिश करना है, पोस्ट करना है, उसमें कोड ऑफ एथिक्स जो अवेलेबल है उसको फिर समझाना भी है कि आया वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है कि यार यहाँ पर काम करना मना है, या आपको दिया जाता है कि यार यहाँ पर काम करने का टाइम यहाँ इतने टाइम तक है, या आपको दिया जाता है कि यार यहाँ पर काम करना बिल्कुल मना है, या आप यहाँ पे काम कर सकते हैं इतने टाइम तक। तो ये क्या है कि आप इस तरह उसको एक टाइम फ्रेम भी देते हो, उसको कोड ऑफ एथिक्स भी देते हो, और ये आपको बिल्कुल मना कर देते हो, यहाँ पर खड़ा होना भी मना है। तो आप क्या कर रहे हो? आप कोड ऑफ एथिक्स डेवलप कर रहे हो, इसी तरह जो है आप ऑर्गेनाइजेशन में टाइम का भी बता देते हो कि यार किस तरह आपने अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसी तरह आपने एथिकल स्टैंडर्ड जो है उसको आपने कम्युनिकेट करना है। क्या करना है जी? अपने अब पेपर डॉक्यूमेंट में हो, या वेब पेज पे हो, सोशल मीडिया पे हो, या जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप पे है, लेकिन आपने इसी एथिकल स्टैंडर्ड्स जो आपने बनाए हैं उसको आपने कम्युनिकेट करना है। क्या करना है जी? कम्युनिकेट करना है। और उसमें जो है आपने टाइमली ट्रेनिंग देना है, मतलब टाइम के साथ साथ ट्रेनिंग देना है कि यार जो हमारे नए चेंजेस आ गए ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल स्टैंडर्ड में, अगर कोई चेंजेस आए हो और उसको आपने उन लोगों तक पहुंचाना है, उसको समझाना है, तो क्या करना है? आपने उसको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, और वो आपने टाइम के साथ साथ देना है ताकि वो उस नॉलेज को इम्पोर्ट कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इसको लागू कर सके, उसको जो है उसी इस्तेमाल में लाए, वहां पर जो काम कर रहे हैं उसको उसी अपने इस्तेमाल में लाए। और इसके साथ साथ जो है आपको
वो जो है आप कॉन्फिडेंशियल रिसोर्सेज दे दें, ठीक है। अब उसमें जो है वो एम्प्लॉय अपने लिए रिवाइज वो कर सकता है और वो अपने कंसर्न को फिर रिपोर्ट कर सकता है। मतलब आप वो चीज़ें उसको दे दो ताकि वो उसको समझ सके। फिर अगर कोई मसला हो या कोई काम हो या वो रिपोर्ट करना चाहता है तो क्या करेगा, वो अपने कंसर्न बंदे को, मतलब आपने कंसर्न बंदा दिया है कि यार आपका ये वाला बंदा जो है ये कंसर्न है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजर, डायरेक्टर है, जो भी है वो आपका कंसर्न बंदा है जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, उसी बंदे को आप रिपोर्ट करेंगे और वो आपके लिए फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि यार ये आपका इथिकल वे है हाउ टू रिपोर्ट टू योर कंसर्न, या आप अपर लेवल। इसके साथ साथ आपने इंश्योर करना है कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। क्या करना है जी, कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन लानी है कि जो चीज़ आपको दिया गया उसको खामखा उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिस में उसको इम्प्लीमेंट कर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आपने रिस्पॉन्ड करना है और आपने इन्फोर्स कंसिस्टेंटली, प्रॉम्प्टली एंड फेयरली। आपने रिस्पॉन्ड भी करना है, इन्फोर्स भी करना है कंसिस्टेंटली, आपने प्रॉम्प्टली और फेयरली इसको जो है आपने एडजस्ट करना है। जो कोई मसला आ जाए तो उसको आपने देखना भी है, जो जिसको समझ ना आए उसको आपने बताना भी है, समझाना भी है, ठीक है। और इसी की तरह जो आपका 9 एंड 10 है उसको मॉनिटर करना, क्योंकि मॉनिटर से मुराद ये है कि आप इस तरह की चीज़ को जब आप अपनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसके बाद आपका इवेल्युएशन होता है, मतलब आप मॉनिटरिंग करते हैं कि यार जहाँ पर अप्रोप्रिएट मेथड इस्तेमाल हो जाए तो उसको मॉनिटर करो कि यार किसी तरह वो इस्तेमाल में है कि नहीं है, या वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, या वो जो उस मेथड आपने दिया है, जो आपने ऊपर इतना डिस्कशन दिया है, आपने उसको ये बताना है कि यार किस तरह आप इस्तेमाल करोगे, वो आपने फिर बताना है। फिर अगर कोई मसला है, कोई एक जगह पर वो चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको रिवाइज़ करो, उसको रिफ़ॉर्म करो, फिर उसको कंटिन्यूअस उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। क्या करो जी? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं कि एक वहाँ पर आपने कोड ऑफ एथिक्स बनाया है कि यार ये चीज़ अपनाना है, लेकिन वो वहाँ पर इस्तेमाल में नहीं है या लोग उसको फ़ॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको रिवाइज़ कर सको। क्या करो जी? रिवाइज़ कर सको और उसमें जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। क्या करो जी? उसमें वो रिवीजन कर लो, मतलब रिवाइज़ कर सको ताकि वो उसमें आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ला सकें। अच्छा, ये मैंने अभी पहले आपको बता दिया कि लीडरशिप के हमारे पास कुछ स्टाइल्स हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ स्टाइल यहाँ पे मेंशन है। कोऑर्सिव लीडरशिप क्या है कि डिमांड ओबीडिएंट एंड फोकस ऑन अचीवमेंट। डिमांड ओबीडिएंट मतलब वो आप एम्प्लॉय से क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि किसी तरह आप ओबीडिएंट हो और आप अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे भी किताब से भी करेंगे। जी, पुराने का उसमें नहीं है।
नहीं ये पुराने वाले में तो ये नए स्टाइल में है। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि कोऑर्सिव वो भी होता है जो आपका जो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पनिशमेंट दे रहा है तो वो कोऑर्सिव दे सकता है, क्योंकि ये डिमांड ओपिनियन है आपसे, वो काम चाहता है कि किस तरह आप काम पे ज़्यादा फोकस करें और जो आपको दिया है उस पे आप ज़्यादा फोकस करें ताकि वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, कोऑर्सिव का ये भी है कि किसी तरह आपको पनिशमेंट भी दे सकता है। मतलब कोई मसला आ जाता है, कोई बंदा गलत काम करे तो उसको वो कोऑर्सिव वीडियो क्या करेगा, पनिश कर सके। लेकिन ये आपसे ज़्यादा काम लेने की कोशिश करता है, तो किसी तरह आप ज़्यादा फोकस करो अपने अचीवमेंट पे, अपने काम पे। तो ये लीडर इस तरह है। अथॉरिटेटिव क्या कर रहा है, अथॉरिटेटिव जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्टाइल है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ अथॉरिटी वाला बंदा जो है आपको कहता है कि यार ये काम करो। ठीक है, आपको कहता है कि यार आपने ये करना है, आप उसके पास वो जिम्मेदारी है, वो इख्तियारात है कि उसको आपको कहे कि यार ये काम आपने किसी तरह करना है, फलान के बंदे ने ये काम करना है। तो वो एक किस्म का जो है अथॉरिटी, कभी कभी ये जो है वो अथॉरिटी किसी और को भी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल इन इन द एब्सेंस ऑफ दैट लीडर और दैट कंसर्न पर्सन, वो अपनी अथॉरिटी को जो है किसी और को ट्रांसफर कर देता है। मतलब एबीसी बंदा वहां पर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कह देता है कि यार इन द एब्सेंस ऑफ माय ड्यूटी यू शुड बी एबल टू कंट्रोल द स्टाफ और द एम्प्लॉइज, और यू हैव द राइट टू कंट्रोल द स्टाफ सॉरी। और उसमें क्या है कि उसको वो अथॉरिटी दी जाती है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है खासकर हर इदारे में, तो तकरीबन हमारा अथॉरिटेटिव लीडर्स होते हैं। और जितने भी आप प्राइवेट सेक्टर में अगर देख लें तो तकरीबन हमारे पास वो अथॉरिटेटिव लीडर्स होते हैं। अब आते हैं एफिलिएटेड लीडर्स। एफिलिएटेड लीडर्स ये ज़्यादातर फ्रेंडशिप पे वो करते हैं, रिलाई करते हैं। और एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये भी अच्छा लीडरशिप स्टाइल है। और ख़ासकर ये जो जितने भी हमारे पास एनजीओ सेक्टर्स या हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो एक किस्म का वहाँ पर ये एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो कंसर्न लीडर क्या कर रहा है, वो एक फ्रेंडशिप जोन बनाने की कोशिश करता है। और वहाँ पर क्या होता है कि किसी तरह ये हमारे साथ अच्छा रहे, हमारे लिए अच्छा काम कर सकें। और उसमें क्या हो कि यार वो हमारा जो कंसर्न गोल है, जो हमारा टारगेट है, वो किसी तरह हम थ्रू फ्रेंडशिप अचीव करें। कैसे फ्रेंडशिप, यार एक बंदे को इतना आप फ्री रखो अपने गपशप के साथ कि वो अपने इस इदारे को जो है अपना इदारा समझे, और ये समझता है कि जो मेरा ऑनर मेरे साथ वो जो हेल्प कर रहा है, या वो हमारे साथ जितना वो काम कर रहा है हमारे साथ, और वो क्यों कर रहा है, तो वो दोस्ती के थ्रू कर रहा है, मतलब वो हमारे हमें दोस्त समझता है। तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी वो है ना कि आप किसी तरह उसके जो सेट ऑफ रूल्स है या वो उन लोगों ने बनाया, तो आप किसी तरह उसको फॉलो करोगे, क्योंकि वो आपको इतना अगर पसंद कर सकता है तो ये आपसे थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट भी करेगा कि आप ज़्यादा काम। इसी तरह डेमोक्रेटिक में जो है आपका ज़्यादातर पार्टिसिपेशन होता है। अगर डेमोक्रेटिक की आपको मिसाल देता हूँ, तो ये जितने भी गवर्नमेंट वाले हैं, मतलब वो तो खामखा आप कह सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने, अगर आपको हमें बताया गया है, हमने एक किताब से मैंने देखा था, उसकी एक आप कह सकते हैं कि उसने जो बयान किया गया है कि डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है और डेमोक्रेसी क्या है। असल में डेमोक्रेटिक लीडर डेमोक्रेसी से निकला है ना, जमहूरियत जिसे कहते हैं। जमहूरियत पसंद लीडर्स कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जमहूरियत क्या है, मतलब डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, थ्रू द पीपल, और एट द एंड मतलब फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, थ्रू द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये क्या है कि इसमें आपकी पार्टिसिपेशन, यार गवर्नमेंट अगर आप बना रहे हो, ये मैं आपको सिर्फ ये गवर्नमेंट की मिसाल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट जब आप बना रहे हो तो उसमें आप थ्रू द पीपल कर रहे हो, बाय द पीपल कर रहे हो, और फिर जो है फॉर द पीपल, क्योंकि इसमें आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है लोगों की। तो लोगों को आपने किसी तरह इन्वॉल्व करना है,
उससे काम लेना है, अपने गाइडेंस देना है और लोगों को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, और इसके बाद आता है पेज सेटिंग लीडर्स। पेज सेटिंग लीडर्स क्या होते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड्स बनाया हो, रूल्स और प्रोसीजर्स बनाया हो, उस पे जो है वो रिलाई करते हैं और उसको बिल्कुल हरगिज़ खराब करने की कोशिश नहीं करते। पेज सेटिंग वाले कौन होते हैं जी? वो बंदे जो अ सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स जो चीज़ें बनाए हों, उस पे वो उसका फोकस होता है, किसी तरह उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। जो चीज़, जो सेट ऑफ रूल्स या प्रोसीजर्स को दिया गया है, उसको ही फॉलो करते हैं, ना कि वो किसी और जगह को या किसी और चीज़ को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कोचिंग लीडर्स। कोचिंग लीडर, ज़ाहिर बात है कि वो एक किस्म के आपके ट्रेनर्स भी हो सकता है, आपका जो है स्किल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बताते हैं किसी तरह, और वो क्या कर रहा है कि आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें। आपको वो एक किस्म की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देता है कि आप किसी तरह उसको वो अपनाओ। मतलब डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि किसी तरह आप ये फॉलो करो, ये चीज़ करो, और ये किसी तरह आपकी स्किल्स एनहांसमेंट में इसका ज़्यादा किरदार होता है। क्या होता है जी? स्किल्स एनहांसमेंट में इसका ज़्यादा किरदार होता है कि किसी तरह आपके जो सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, स्किल सेट होता है कि वो किसी तरह आपको उसको डेवलप किया जाए, और इसी तरह जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, तो उसको वो आप अपनाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप वो नेग्लेक्ट ना करो, उसको आप अपनाओ। ठीक है, तो दीज आर द लीडरशिप स्टाइल्स। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा ये आपको बताता हूँ, क्योंकि ये हमें एथिक्स के हवाले से है, तो ये हमें बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लीडर जो होते हैं, वो एक स्टाइल पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो एक स्टाइल पे रिलाई नहीं करते, और वो फिर क्या कर रहे हैं, बट अल्टरनेट देयर टेक्निक। वो अपनी टेक्निक को अल्टरनेट बनाते हैं, कभी गुस्सा भी होंगे, कभी जो है आपके साथ फ्रेंडली भी होंगे, कभी जो है आपके साथ ऑटोक्रेटिक भी होंगे, कभी अथॉरिटेटिव भी होंगे। तो ये क्या है कि यार, ये कह रहा है कि हमारे पास जितने भी वो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं, तो वो एक स्टाइल को नहीं देखते हैं, वो तकरीबन हर सिचुएशन में जो है अपने आप को एक ऐसा लीडर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके सारे जो, फॉर एग्जांपल एक मसला कंसर्न है विद योर, फॉर एग्जांपल अगर वो एक किस्म का अथॉरिटेटिव है, तो उस जगह पे आप फिर अथॉरिटी का स्टाइल अपनाते हैं। एक जगह है कि जहाँ पर आपको फ्रेंडली रहना है, तो वो कह रहे हैं कि आपको फिर वो अपने आप की एडजस्टमेंट इस तरह करनी है कि किसी तरह आप अपने आप को फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें। क्या करें जी? फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें, और आप अपनी खसूसियात को इस तरह बना लें कि वो आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को फिट कर सकते हैं, आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लीडर्स। जिस तरह मैंने पहले बात की ट्रांजैक्शनल के हवाले से, अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शनल लीडर्स कौन होते हैं? ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो होते हैं जो आपकी एम्प्लॉयज बनाते हैं, मतलब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज की बनाते हैं, और वो निगोशिएशन भी करते हैं, बार्टरिंग भी करते हैं फॉर डिजायर बिहेवियर और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। बार्टरिंग से क्या मुराद है कि आप, अगर आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा हो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज ऑफ, आप कह सकते हैं कि बिहेवियर्स, आपका एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर, कि किसी तरह आप उसको गाइड कर सके, आप उसको ये कहें कि यार अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे मैं आपको इतना आगे ले जा सकता हूँ। तो ये आप इसी तरह आप बिहेवियर की बात करते हैं,
आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वहां तो हम वैल्यूज की बात करते थे कि यार किस तरह गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, बार्टरिंग, आप उसके बिहेवियर को इसी तरह एक्सचेंज कर सकते। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन लीडर क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन बना रहे थ्रू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का क्या मतलब है कि उसके साथ बैठना, उसके साथ बात करना, उसके साथ जो है वो चीज़ें जो मसले आ रहे हैं, जो आपके फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह का मसला है जो आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी इस तरह का वजह हो, तो वो आप क्या कर रहे हैं, थ्रू नेगोशिएशन दैट इज पॉसिबल। और आपका जो डिजायर बिहेवियर है, वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, वो किस तरह आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहे हैं हमारे पास ट्रांजैक्शनल लीडर के, इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन थ्रू नेगोशिएशन और बार्टरिंग फॉर डिजायर बिहेवियर्स और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या कर रहा है या लीडर क्या कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या कर रहा है कि यार वो स्ट्राइव कर रहा है टू रेज एम्प्लॉयज लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड फोस्टर ट्रस्ट एंड मोटिवेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशनल क्या कर रहा है, वो किसी तरह एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसकी कमिटमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह उसका उसका ये काम होता है किसी तरह वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन को एनहांस कर सके, वो किसी तरह एम्प्लॉय की जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है उसको और भी एनहांस कर सके कि यार वो इदारे के साथ एसोसिएटिव रहे। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सबसे अच्छे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि वो किसी तरह एम्प्लॉय की कमिटमेंट को बढ़ाते हैं, वो ट्रस्ट बढ़ाते हैं, और किसी तरह मोटिवेशन, वो क्या कर रहे हैं कि यार किसी तरह वो इस एम्प्लॉय को रिशेप कर सके इसी इदारे के साथ। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशनल इथिकल लीडरशिप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड है। देख मैंने पहले बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सबसे अच्छा है। अब ये क्या है कि इथिकल लीडरशिप में जो है ट्रांसफॉर्मेशनल सबसे बेस्ट सूटेड है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ एथिकल कमिटमेंट बना रहे हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज के साथ, और उसी के साथ साथ आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर सपोर्ट बना रहे हैं अपने इथिकल कल्चर में। क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड इसलिए है कि आप किस तरह एम्प्लॉय की लेवल ऑफ कमिटमेंट बढ़ाते हैं, ट्रस्ट बढ़ाते हैं, मोटिवेशन बढ़ाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल इथिकल लीडरशिप सबसे बेस्ट सूटेड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसका एथिकल कमिटमेंट ज्यादा होता है अमंग द एम्प्लॉयज, और क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर सपोर्ट आपको मिल जाता है अपने इथिकल कल्चर में। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि आपकी कुछ हैबिट्स जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग इथिकल लीड बना लेते हैं आपके, वो कौन कौन से। अगर इथिकल लीडर जो है उसके पास स्ट्रॉन्ग पर्सनल कैरेक्टर्स होगा, तो आपकी इथिकल मतलब स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इथिकल लीडर से आप स्ट्रॉन्ग पर्सनल कैरेक्टर, अब उसके जो है आप कौन से वो हैबिट्स है जो आपके जो है स्ट्रॉन्ग इथिकल लीडर्स के पास होते हैं, और जो वो अच्छा बनाता है, वो उसको इथिकल लीडर बनाता है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, वो क्या है, पर्सनल कैरेक्टर होना चाहिए, और वो इथिकल लीडर जो है उसके पास वो पैशन होना चाहिए कि यार एक चीज को वो राइट करने की कोशिश कर सके। वो पैशन होना चाहिए जिससे वो एक चीज को राइट करने की कोशिश करे। ठीक है, अच्छा, एक होता है हमारे पास प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। तो इथिकल लीडर जो है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। एक होता है रिएक्टिव कि यार कोई मसला आ जाता है, ठीक है, तो रिएक्टिव, ये एक प्रोएक्टिव है, आप यार देख रहे हो, ये प्रोएक्टिव है। इसके उलट जो है वो एक है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आप फ्यूचर की चैलेंजेस को अपने आप को पहले से बनाओ कि यार फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो उसके लिए अपने आप को अभी से बनाओ। इथिकल लीडर जो है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए यार कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्टिव का क्या मतलब है कि यार वो मसला आ जाता है तो फिर उसके लिए सोल्यूशन देता है। फिर उसके बाद क्या है कि इथिकल लीडर्स क्या है, अपने स्टेक होल्डर को कंसीडर, उसका इंटरेस्ट भी अपने साथ कंसीडर करते हैं कि यार उसका क्या इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसी तरह इथिकल लीडर जो है वो रोल मॉडल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के लिए। ठीक है, रोल मॉडल्स होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज पर लोग उसको फॉलो भी करते हैं, उसको देखते भी हैं। इसी तरह इथिकल लीडर होते हैं वो उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए,
और वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में। इसी तरह इथिकल लीडर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब काबिल होना चाहिए। वो हॉलिस्टिक व्यू, हर चीज को देख सके। हॉलिस्टिक का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयज को भी देख सकते हैं, स्टाफ को भी देख, मतलब उसके पास जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उसको देख सकें, और फर्म्स की इथिकल कल्चर को भी देख सकें। तो सब चीजों को एक जा देख सके। हॉलिस्टिक का मतलब कि मल्टी डायमेंशनल चीजों को देख सके। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर चैप्टर 5। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और मुझे पर्सनली भी आप जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। और मैं आपको असाइनमेंट कुछ दे दूंगा, आप लोग घर में कर ले, या आप मुझे कोरियर कर सके, या आप कोई और हम ईमेल का तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरह ईमेल कर सके। ठीक है। चलिए जी, दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास। अल्लाह हाफिज़।